हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 112 सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड 1 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ डिस्कशन करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मीन्स एग्ज़ाम के जो लास्ट 6 ईयर्स के जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जो आपके असाइनमेंट में भी जो क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड होते हैं, ये वो क्वेश्चन है। आइए इनको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डुर्किम व्यू ऑन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। इसमें डिस्कस करना है क्या डुर्किम का व्यू है किसके ऊपर, सोशियोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर। फर्स्ट आपको ये एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप क्या क्या व्यू है सोशियोलॉजिकल रिसर्च पर, किसका डुर्किम का व्यू है, जिसमें मैंने आपको कम से कम 15 पॉइंट्स इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। बहुत सिंपल से 15 पॉइंट्स आप इजीली रीड करके मतलब याद कर पाओगे। 2 पेजेस के नोट से ये डुर्किम का व्यू किसके ऊपर, सोशियोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर 2 पेज का नोट से काफ़ी है। इससे आप इजीली 3 पेजेस के मतलब 4 पेज के आप आंसर्स कवर कर पाओगे, पेजेस कवर कर पाओगे। आपको इसे कि पता है कि इग्नो में हर एक क्वेश्चन सोशियोलॉजी का रिलेटेड पेपर है BSOC 111, जिसमें आपको एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछे जाते हैं। मीन्स आपको 40 वर्ड्स में आपको 400 वर्ड्स में आपको इसमें आंसर्स लिखने होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको इसमें 2 पेजेस के नोट्स प्रोवाइड किए, तो आप इजीली कम से कम 3 या 4 पेजेस आप इजीली कवर कर पाओगे। जैसे कि पता आप जो बच्चे स्टूडेंट्स अभी जो इग्नो का पेपर पिछले साल भी दे चुके हैं, उनको पता होगा कि इग्नो का पेपर इतना जो आंसर शीट होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, A4 से भी थोड़ा सा छोटा सा साइज़ का होता है, जिससे कि आप इजीली मतलब 3 पेज आप कवर कर पाओगे। अगर आप हर एक चीज़ को अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करोगे, अगर पैराग्राफ को अवॉइड करोगे, तो जो मैंने आपको ये 2 पेज के नोट्स प्रोवाइड किए तो आप इजीली कवर कर पाओगे कम से कम 3 या 4 पेजेस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्कस द रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ ICT इन प्रिपरेशन फॉर रिसर्च। क्या क्या रोल है और क्या एप्लीकेशन है किसका ICT प्रिपरेशन किसके लिए, रिसर्च के लिए क्या क्या इसका रोल एप्लीकेशन है, ये हमें इसमें क्या है डिस्कस करना। रोल और एप्लीकेशन दोनों सेम है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ ICT इन प्रिपरेशन फॉर रिसर्च, तो आप जो मैंने आपको इस नीचे आंसर्स प्रोवाइड किया वो भी लिख सकते हो। जो मैंने एप्लीकेशन अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड पूछा गया तो जो मैंने आपको आंसर्स लिखा वो लिख सकते हो। मीन्स एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, चाहे वो रोल पूछा जा सकता है या एप्लीकेशन पूछा जा सकता है किसका, ICT का प्रिपरेशन फॉर रिसर्च के लिए। जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या है आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर डिटेल में क्या क्या इसके रोल और एप्लीकेशन है वो आपको डिस्कस करना है। जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च टास्क, डेटा एनालिसिस, ट्रेनिंग एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, डेटा कलेक्शन, लिटरेचर रिव्यू, प्लेजरिज्म डिटेक्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशंस, ऑनलाइन सर्वे, डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड लास्ट में आपको कम से कम 4 या 5 लाइन्स के क्या लिखने हैं, आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्सिविटी इन सोशल रिसर्च। क्या सिग्निफिकेंस है किसका, रिफ्लेक्सिविटी का किसमें, सोशल रिसर्च में, इसमें ये हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट आपको रिफ्लेक्सिविटी का जो मतलब रिसर्च का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताया, इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है किसका, रिफ्लेक्सिविटी का। फिर इसके बाद में कुछ ऐसे बेनिफिट किसके, रिफ्लेक्सिविटी के किसमें, सोशल रिसर्च में, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्टवर्थीनेस, क्लैरिटी, पर्सनल ग्रोथ, इंटरनल वैलिडिटी, awareness of bias, ethical considerations, adaptability in research, improves data interpretation एंड लास्ट में कंक्लूजन में आपको कम से कम 5 लाइन्स इसके लिखने हैं, जिसके थ्रू अगर आप जो भी मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किया है आप इनको याद करके आपको कुछ समझ में आता है तो आप क्या अपने मन से जो कुछ समरी लिख सकते हो पूरे आंसर्स की, जिसमें 5 या 6 लाइन्स में आप खुद के मन से लिख सकते हो, या आप कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे रिफ्लेक्सिबिलिटी का, या अपने आंसर्स में जो कम से कम आंसर्स लेके उसमें से कोई भी 5-6 लाइन जो भी इंपॉर्टेंट है वो लिखोगे तो भी आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकोगे, पर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है।
एक्सप्लेन द वर्क ऑफ गॉडलर्स ऑन रिफ्लेक्सिविटी इन सोशल रिसर्च। इसमें वर्क बताना है किसका, गॉडलर्स का किसके ऊपर रिफ्लेक्सिविटी सोशल रिसर्च में क्या वर्क है वो हमें बताना है। जैसे कि फर्स्ट उनके बारे में बताना है, फर्स्ट बताना है कि गॉडलर्स कौन हैं, उनका उनके बारे में एक डेफिनेशन बताना है क्या उनका वर्क है। फिर उसके बाद में क्या क्या उनका आइडियाज़ है किसके ऊपर, रिफ्लेक्सिविटी के ऊपर, जैसे कि रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी है, सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग द सोशल वर्ल्ड, न्यू प्रैक्टिसेस, और लास्ट में दो तीन चार लाइन का क्या कंक्लूजन। ये इसमें मैंने जो आपको इसमें नोट प्रोवाइड किया है जिस गॉडलर्स का वर्क है रिफ्लेक्सिविटी के ऊपर, ये मैंने आपको सिर्फ एक पेजेस के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि गॉडलर्स का जो कि आप इजीली एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप करके जाओगे तो आप इजीली कवर कर सकोगे। तो आपको इससे रिलेटेड तो मीन्स आपको कम से कम ये एक दिन से पहले भी करोगे तो आप इजीली रीड कर सकोगे, इसलिए मैंने आपको इसमें के एक पेजेस के नोट्स प्रोवाइड किया है। अगर आप और याद करना चाहते हो तो आप इजीली मीन्स गूगल्स के थ्रू या कॉमिक के थ्रू आप सर्च करोगे तो आप इजीली इससे रिलेटेड आंसर्स आपको मिल जाएगा। आप वो भी आंसर्स लिख सकते हो, इसमें कुछ ना तो कुछ ऐड करके भी लिख सकते हो, बट मैंने आपको जिसमें प्रोवाइड किया सिर्फ एक पेजेस के नोट से, ताकि आप इजीली एग्जाम में कुछ ना तो कुछ इससे रिलेटेड लिखो। अगर आप ये भी लिखोगे तो भी आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकोगे, क्योंकि मैंने इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर्स है, मतलब मेन पॉइंट मैंने आपको इस आंसर्स के थ्रू क्या आपको प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ वर्टिकल्स ऑन रिफ्लेक्सिविटी इन रिसर्च सोशल रिसर्च। सेम जो मैंने फर्स्ट आपका गॉडलर्स का वर्क किसके ऊपर, रिफ्लेक्सिविटी का, और बोर्डियू का वर्क किसके ऊपर, रिफ्लेक्सिविटी का। ये सेम एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों से रिलेटेड, फिलोसोफर से रिलेटेड, जैसे कि फर्स्ट गॉडलर से रिलेटेड और बोर्डियू से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको कम से कम हर एक इन दोनों के क्या वर्क है इससे क्या मैंने आपको एक एक पेजेस के नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो आपको ये एक एक पेज के नोट्स करके जाना है। अगर आप इससे भी ज़्यादा याद कर सकते हो मीन्स आप इससे अच्छे और नोट्स बना सकते हो, तो आप और इससे भी अच्छे आंसर्स करके जाएं, जिसके थ्रू आप सिंपली आप कोई भी ग्रामिक करोगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐसे बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लेन। इसमें बताना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, ये इसमें हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन करना है, फिर क्या क्या इसके फ्यूचर्स है किसके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के वो हमें इसमें बताना है। जैसे कि फर्स्ट है मैनिपुलेशन, सेकेंड कंट्रोल, थर्ड है रैंडमाइजेशन, फोर्थ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद में कितने कितने टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट, क्वाइसिस एक्सपेरिमेंट, फिर उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल एंड कंक्लूजन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल से रिलेटेड भी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए ऐसे क्वेश्चन है, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो मैं वर्क के बारे में बताया किसका, बोर्डियू के ऊपर और ये गॉडलर्स के ऊपर और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये ऐसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा जोर या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द फेमिनिस्ट क्राइटेरिया ऑफ एंड्रोसेंट्रिक मेथोलॉजी। इसमें डिस्कस करना है क्या, फेमिनिस्ट क्राइटेरिया किसका, एंड्रोसेंट्रिक मेथोलॉजी का, जिसमें फर्स्ट फेमिनिस्ट क्राइटेरिया के बारे में बताना है। फिर उसके बाद में इसके नीचे क्या क्या आता है, किसमें फेमिनिस्ट डिस्कस करना है ना, इसके अंदर किसके बारे में, फेमिनिस्ट क्राइटेरिया किसका, एंड्रोसेंट्रिक मेथोलॉजीज का, जिसमें क्या क्या है, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, मेल पर्सपेक्टिव हैज अ डिफॉल्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव पर्सपेक्टिव से विद एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। अगर हो सके तो आप इसमें कुछ डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स ऐड भी करने की कोशिश करना है, ताकि आपका इससे आंसर अच्छा दिखेगा और आप इस मदद मिलेगी आपको स्कोर करने के लिए, और आप इजीली मतलब आप कवर कर पाओगे आंसर्स को। इसलिए आप हो सके तो फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू अपने आंसर्स को याद करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इथोलॉजिकल मेथड। इसमें डिस्कस करना है क्या डेवलपमेंट किसका, इथोलॉजिकल मेथड का क्या डेवलपमेंट है, वो हमें डिस्कस करना है। जैसे कि इसमें क्या क्या है, जैसे कि मेथड इन्वॉल्व्स गैदरिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या है, पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज़ है, कंटेंट एनालिसिस है, ट्रायंगुलेशन से, फील्ड नोट्स है।
फिर बाद में आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताने हैं, जैसे कि इंटरव्यूज़, पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशंस एंड लर्निंग द लैंग्वेज और कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज कंपैरेटिव मेथड, आउटलाइन द डिबेट्स ऑन कंपैरेटिव मेथड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जिसमें कि क्या पूछा गया है कि कंपैरेटिव मेथड क्या है और क्या इसके मतलब डिबेट से किसके ऊपर कंपैरेटिव मेथड से रिलेटेड, ये हमें स्टेप बाय स्टेप क्या है इसमें डिस्कस करना है। जैसे कि फर्स्ट कंपैरेटिव मेथड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है कि कंपैरेटिव मेथड एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, बायोलॉजी है, सोशल साइंस है, इकोलॉजी है, डेली लाइफ है। फिर आउटलाइन द डिबेट ऑन कंपैरेटिव मेथड, जिसमें डिबेट बताना है कि स्टेटेड कंपैरेटिव मेथड के ऊपर आपको डिबेट्स बताना है, जिसमें कि क्या क्या डिबेट्स है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, रिलेशनशिप दूसरों के साथ क्या है, रिलेशनशिप टू अदर मेथड्स के साथ, फिर टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड कंक्लूजन्स किससे रिलेटेड, कंपैरेटिव मेथड से रिलेटेड कुछ आपको इसमें कंक्लूजन्स आपको क्या है प्रोवाइड करना है। तो ये कुछ ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स आपको ज़्यादा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट देना है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो इससे आप रिलेटेड व्हाट इज कंपैरेटिव मेथड पूछा जा सकता है, या डिबेट पूछा जा सकता है, या डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है। Question number 10, what is quantitative research, characteristic of quantitative research and difference between qualitative and quantitative research। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जिसमें कि क्या पूछा गया है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च है, फिर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या डिफरेंस है इसके बीच में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के रिलेटेड, जिसमें कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटेटिव रिसर्च की, इसकी ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिक यूजेस, टूल्स बेस्ड ऑन लार्ज सैंपल साइज, रिलायबल। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं, फिर डिफरेंस बिटवीन बताना है किसके क्वालिटिव के क्वांटिटेटिव रिसर्च का। जैसे कि फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में क्या इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या क्या है, फिर इसके बाद में आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। फिर डिफरेंस बिटवीन किसका क्वालिटी रिसर्च का, क्वांटिटेटिव रिसर्च के, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि डिफरेंस बिटवीन है एक दूसरे के बीच का, किसका क्वालिटी रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट वे डज एम्पिरिकल रिसर्च इन्फ्लुएंस सोशियोलॉजिकल थियरी। इसमें एक्सप्लेन करना है कैसे एम्पिरिकल रिसर्च किस तरीके से मीन्स एम्पिरिकल रिसर्च प्रभाव करता है किसके ऊपर, सोशियोलॉजिकल थियरी के ऊपर। ये हमें क्या है एक्सप्लेन करना है डिटेल में। जैसे कि फर्स्ट एम्पिरिकल रिसर्च की कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद में कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे प्रभाव डालता है। इसमें कि फर्स्ट क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, डेवलपिंग थियरीज, सपोर्टिंग, क्रिटिसाइजिंग और डेवलपिंग थियरी, ग्राउंडिंग थियरी इन रियलिटी, टेस्टिंग theoretical propositions, refining and modifying theory, generating new theories, conceptualizing theory, challenging and establishing paradigm and conclusion। मतलब इनके थ्रू क्या है इन्फ्लुएंस करता है किसके ऊपर, सोशियोलॉजिकल थियरीज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इथनोमैथोलॉजी, डिस्कस। इथनोमैथोलॉजी क्या है ये हमें डिस्कस करना है, क्या क्या इसके क्या क्या इसके फ्यूचर्स है। जैसे कि फोकस ऑन एवरीडे लाइफ है, सेकंड क्या है, सोशल ऑर्डर हैज ए एनकम्प्लिशमेंट, थर्ड है इंडेक्सिलिटी, फोर्थ क्या है, रिफ्लेक्सिविटी। फिर क्या इसके इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन है किसके, इथनोमैथोलॉजी के, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म, इंसाइट्स इनटू कम्युनिकेशन, चैलेंजेस एंड एस्टैब्लिश्ड थियरीज। ये टोटल 12 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, BSOC 112 सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड के एग्जाम के लिए टोटल 12 क्वेश्चन है। इसमें से भी मैंने आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जिसके ऊपर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, मीन ज़्यादा आपको कुछ क्वेश्चंस पे आपको ध्यान दे के जाना है। इसमें से आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन से मैंने आपको बताए होंगे जो कि एग्जाम में अक्सर मतलब वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना है, या आपको कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए विथ आंसर्स के साथ चाहिए, या आप चाहते हो कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ाऊँ, डीपली हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके थ्रू आपको समझाऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते
हो। अगर कुछ क्वेरी है तो आप इग्नो से रिलेटेड आप वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।